कोई भी थाना प्रभारी बिना हमारे लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा तो हमारे एडीएम या पदाधिकारी उनको आदेश देंगे, तभी वो जाएंगे। थाना प्रभारी का हस्तक्षेप डायरेक्ट लैंड के मामले में नहीं होगा। ये एडीएम साहब लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा, आप एसपी साहब एक बार ये निर्देशित कर दीजिए। हमारा सीओ हो, हमारा डीसीएलआर, एडीएम, डीएम, कमिश्नर साहब का आदेश होगा तब वो उसमें इंटरेस्ट लेगा। और गाली गलौज की तो ये देख लीजिए, गाली गलौज कतई स्वीकार नहीं होगा। कोई भी गाली गलौज थाना प्रभारी पब्लिक को नहीं करे। सर मेरा पब्लिक कायम हो जाएगा। अच्छा, जो विवाद में नहीं है उसको करेंगे, सुनेंगे। आप ठीक है, नहीं होगा तो आइएगा फिर से। और एक बार देख लीजिए। दूसरे पक्ष को भी नोटिस देके बुला के करेंगे। और एक चीज मैं और कह देता हूँ कि कोई भी व्यक्ति हमारा नाम, हमारे प्रधान सचिव, हमारे पदाधिकारी का नाम लेकर के कर्मचारी पर दबाव बनाता है तो आप इमीडिएट हमको सूचित करिए। गलत काम के लिए कभी स्वीकार मत करिएगा। दबाव नहीं बनाएगा, जरूर काम के लिए कभी किसी को निराश मत करिएगा। जो साहब एफआईआर भी करेंगे, उसका अधिकरण दिलाएंगे हमको 5 वर्ष में। ठीक, तो पूरा बंद है। आप कितना दिन से हैं? तो सर कब तक हो जाएगा मेरा? सर मेरा परदादा मर गया सर, मतलब कि उस रास्ता की वजह से। उसके बाद जो है सर डर रहे हैं, उसकी वजह से वो रेल पर चल के आते हैं जाते हैं। अभी तक सर रास्ता नहीं पर पंचायत के कोई तो हमारा सुनता है नहीं। अंचल में सरकारी जमीन मतलब वहाँ पे कितना है? सरकारी जमीन है सर, देखिए 868 वाला जो है 36 डिस्मिल है, और उनके बाद 872 वाला जो है 47 डिस्मिल सर जमीन है। नक्शा समेत जो है देखिए, थाना नंबर 142 है सर। रास्ता था उसमें सर रास्ता नहीं है, मेल पर चल के आते थे जाते थे, और सरकारी जमीन है सर वहाँ पर। और सरकारी जमीन से जो है सब कब्जा कर रखे हैं सरकारी जमीन। से प्रभावित है जी सर। उस रास्ते से कितने लोग प्रभावित हैं? सर 40 से 50 आदमी जो है, हम जो है 18 वर्ष से जाते हैं। एक बार एडीएम साहब आप देख लीजिए, रास्ता किसी का बंद नहीं किया जाएगा। रास्ता की व्यवस्था हर हाल में बनानी चाहिए, आपसी सामूहिक रूप से। जी सर। और एक चीज आप लोग को आग्रह है कि विवाद कब होता है, हम जमीन तो जाके खरीद लेते हैं, रास्ता नहीं करता है। जी सर, जी सर। तो जिससे रास्ता लेंगे उससे प्रेम भाव से भी बात होनी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। और करके रास्ता में दिक्कत हो जाएगी। जी सर। तो थोड़ा सा एक बार देखवा लीजिए, बैठ करके इसका समाधान कर दीजिए। सर हमारा जो है सरकारी जमीन है सर वहाँ पर। ठीक है, और सर आप लाखों आंख के तारे हैं सर, साथ में मेरा भी आप पे सर भरोसा करके आपके पास आए हैं। ठीक है सर। खाली इतने याद करिएगा कि शांति से सब सुनिए। जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर, बहुत मतलब की। ठीक है यादव। आपका नाम क्या है? रुपेश जी। आपने क्या लिख के दिया है? उसमें सर वो सरकारी जमीन से नौकरी करवाए और ग्राम कचहरी से भी करवाए, वो नहीं मान रहा। एक वही बोला मेरे पास। उसमें थाना अध्यक्ष का जिक्र करने का क्या उचित है? आपने आवेदन पर लिखा नहीं, इसमें लिखे आवेदन में लाइए। एक चीज बता देते हैं, इस जन कल्याण संवाद में अगर जो कोई गलत सूचना और गलत आरोप लगाइएगा तो उन पर भी एफआईआर हम करेंगे। अच्छा, आप हमसे मिल लीजिएगा। थाना अध्यक्ष को मेल में लाकर मेल देख लीजिए वो लगा है। ये आप ही का आवेदन है? जी दूसरे किसी से पाया हुआ लिखने वाला कौन है? यहाँ है वो तो नहीं, यहाँ नहीं, गाँव में। क्या नाम है उसका? एक बार किसी से लिखवाते हैं तो दूसरे से पढ़वा के सुन लिया करिए। लिख क्या रहा है वो? नहीं तो आप ही को देगा फंसा। ये सब ध्यान में रखना है। और सारे कर्मचारी से कहेंगे कि एक बार हमारे लोग बड़े सीधे साधे हैं, आप एक बार जरूर उनको पढ़ के सुना लीजिए।
बता दीजिए, और जो कागजात की कमी रही बजाबते उनको लिख करके दे दीजिए पर्ची पर कि ये सब कागजात की कमी है, ये उपलब्ध करा दो। ठीक है, जाइए। ठीक है, आप मिल लीजिएगा शनिवार पर आ Next. जाइए। ठीक है, 3 शब्द बोलाइए। सौर बाजार के आगे उमेश प्रसाद गुप्ता, उमेश प्रसाद गुप्ता। एक अंचल चलेगा, दूसरा अंचल बैठा रहेगा। तीन कुर्सी वहां किनारे रखवा दो। सौर बाजार के रामचंद्र शाह, रामचंद्र शाह। माइक उठाइए, बताइए। मुकेश कुमार बेटा उनका है। आवेदन दे दीजिए। आवेदन दे दो बाबू। उसके बाद रंजीत कुमार पिता शंभू यादव, सौर बाजार के। जमीन जो है सर, वो तीनों आवेदन दे दीजिए। आज जो पूछ रहे सो बताइए। तो मंदिर बढ़िया काम बनाना है कि गलत है? तो 60 में सर से मंदिर बनाना समूह से बनता है, मंदिर बनाने में आपका भी तो कहीं कहीं सहमति होगा। तो पीछे में सर दे दिया तो जो है मंदिर बनाने में सहमति था ना? सहमति था ना? सहमति हमसे नहीं हुआ। आप खुश हैं कि मंदिर बन गया भगवान का? तो मंदिर से खुश है लेकिन घर हट। अच्छा चलिए, मंदिर से खुश है, समस्या का समाधान भगवान करेंगे। बगल में घर भी चढ़ा दिया है तो सब सर हट सकते से। देखिए एक चीज बता देते हैं, माइंस डिपार्टमेंट भी मेरे ही जिम्मे है। निजी जमीन से मिट्टी काट करके निजी कार्य में उपयोग करेगा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा। ये हमने लेटर सभी जिलाधिकारी को भेज दिया। लेकिन निजी जमीन का मिट्टी कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी में लगाएगा तो उसके लिए परमिशन लेना पड़ेगा। और दूसरा है कि सार्वजनिक काम के लिए, मंदिर के लिए, छठ पूजा के लिए, यज्ञ के लिए या सार्वजनिक कार्य के लिए भी लोग उपयोग करता है तो उसमें सहमति के आधार पर सहयोग करना है। देखिए होता क्या है कि हम लोग सामाजिक प्राणी है, छोटी छोटी चीज के लिए झगड़ना नहीं है, प्रेम से निदान करना है, जबरदस्ती नहीं करेगा। ये वातावरण बनाना, ठीक है। घर सर जो है बगल में घर चढ़ा दिया है, घर वगैरह वो देख लेंगे, सुबह 7 घंटा देख लीजिए। सर 30 दिसंबर को आवेदन किया है। 30 दिसंबर को आप किए हैं, आज ही किए हैं तो कैसे होगा? आप वो आवेदन वो छाटिए जो कम से कम 1 महीना 2 महीना पहले का रहे। नहीं सर, इनको सिर्फ जानकारी के लिए ही, ठीक क्योंकि है, पुराना चलिए, बता रहे ना, इसका परसिव ग्रीवेंस भी दूर हो जाएगी। अच्छा ऐलान होगा, हो जाएगा। इसको बुलाया कानून का राज हर हाल में कायम रहेगा, ये याद रखिए। रंजीत कुमार, आप जाइए बाबा। रंजीत कुमार आए, रंजीत कुमार है, नेक्स्ट। हाँ भेजिए रंजीत कुमार। पिता शंभू यादव, ये शोर बाजार का बात कर रहे हैं। शोर बाजार क्या नाम है? आइए। शोर बाजार का है ना? आओ। बदल घर से नाम आपका दिया गया था, तो आप कहाँ थे? क्या नाम है? नहीं, आपका नाम नहीं लिया गया था, जिसको बुला रहे वही आए। अच्छा आप बैठ जाइए, लास्ट में बुलाएंगे। अच्छा बैठिए, बैठ जाइए आप, बैठा बैठा वहाँ कुर्सी पे बैठो। वहाँ कुर्सी में बैठिए। इसमें बताइए आपका क्या मामला है, शिकायत बताइए। सर मेरा नाम रंजीत कुमार है, पिता का नाम संजय है। सर हम खोजरी के रहने वाले हैं। सर जो मेरा 84/27 का खेसरा है उसमें पूर्व का जो अंचलाधिकारी महोदय था उसके अनुसार नौकरी भी हो चुका है और रिपोर्ट भी हमको मिल चुका है। सर उन रिपोर्ट लेके सर के पास गए तो रिपोर्ट को वैलिड नहीं माना और सर ने फिर से नौकरी का आदेश दे दिया। सर हम बार बार नौकरी के लिए आवेदन करते हैं और कल जब सर वहां पर पहुंचते हैं, मतलब ये जो अमीन है सर वहां पर मेरे घर के निकट पहुंचता है तो सर बार बार हम नौकरी के लमसम 2 या 3 बार और सारा का रिपोर्ट है, लेकिन नौकरी नहीं हो पा रहा है फिर से, और हमको दखल भी नहीं मिल रहा और घर भी नहीं बनने दे रहा। जो मेरे पड़ोसी है जिससे हमको झगड़ा चल रहा है वो मेरे घर को भी तोड़ दिया है सर, उसका वीडियो क्लिप भी मेरे पास है। जो पूर्व में हुई है कार्रवाई उसको आवेदन के लेके सर हमने जो आयुक्त कार्यालय सहरसा है हम उसमें भी गए हैं सर, डीएम साहब के पास भी गए, एसपी साहब के भी पास भी गए, हर एक जगह आवेदन देखते कर मैंने थक चुके हैं, जिसका रिसीविंग सर मेरे पास उपलब्ध है। अच्छा अभी पहले आप सर ये लगभग 28 साल से मामला चल रहा है। बताइए, आपको जानकारी है? इनके कर्मचारी कौन है? अमीन होगा कौन? कर्मचारी को बुला लीजिए। अमीन भी सब गया हुआ था। अमीन भी आया क्या? अमीन तो नहीं बुलाए सर। अच्छा
तो इसमें हाँ, बोल। ये 100 बाजार से कृष्ण वल्लभ साहब क्या देगा? कृष्ण वल्लभ साहब बोलो। हनुमान नगर पूर्वी से 100 बाजार सहरसा कृष्ण वल्लभ साहब। और सर हमें एक मिनट और मौका दीजिए। आप मिलेगा आप बोलिए सिर साहब। बोलिए लीजिए, पहले आप बोल लीजिए। इनको इनका माइक ठीक कीजिए और आप सर बोलिए तो माइक पर। ये जो अभी है हमारे मैडम गायत्री मैडम, वो भी बहुत अच्छे हैं और सर बहुत अच्छे हैं। बोलिए, यहाँ के ठीक से पहले बोलिए। ग्रुप में जो आरओ थे उन्होंने सर डिस्कशन भी किया और नक्शा भी ट्रेस करवाए, सब कुछ का आदेश भी दिया। सर बहुत अच्छे है, ये नहीं गलत है, लेकिन हमने सर को बारम्बार बोला कि सर आप एक रोज 5 मिनट समय दीजिए मेरे घर पे, मेरा सब सोल्यूशन हो जाएगा। बार बार घबरा रहे हैं क्या? सब अच्छे हैं तो समस्या क्यों रही? सर समस्या नहीं हो पा रहा है इसलिए घबराइए नहीं। अच्छे लोग हैं इसीलिए तो यहाँ बैठे हैं। आपका प्रॉब्लम क्या है? क्या आपके नॉलेज में है, जानकारी में है आपका? आपको कर्मचारी कितना दिन से है? 8 महीना से। इनका मामला है नॉलेज में? क्या है मामला? नापी हो गया, नापी नहीं हुआ क्यों? माइक में बोलो ना। कौन करता है विरोध? वो दिया है नहीं सर, मेरे पड़ोसी को उसका घर है। विरोध करता है तो इसमें सीओ साहब अगर किसी की नापी आपने निश्चित किया इसमें दिक्कत ये है तो नापी को कराना जिम्मेवारी किसकी है? सर, इसमें दिक्कत ये है कि भूमि जो है नक्शा में ज्यादा पास है। करो, माइक पास करो। नक्शा में सर भूमि ज्यादा है और खतियान में जो है रकबा कम है सर। तो उसमें जो है दोनों पक्ष को बोले कि आधा आधा जो है आप जितना भी जमीन एक्स्ट्रा है आधा आधा बांट लीजिए, लेकिन ये दोनों पक्ष में जो है तैयार नहीं हो रही। ये खरीदने की जमीन है? जी सर, रहती है। सर रहती भी जमीन है और मेरे पिताजी जमीन खरीदे हैं एक ही फिसरा में, वो भी जमीन है। सर नक्शा से जो जमीन 2 फुट 1 फुट हो पा रहा है इनका वही एक लेना है है। ना, इसका कब्जा है इनका। हाँ सर, एक्स्ट्रा जमीन के लिए सर नहीं सर, एक्स्ट्रा जमीन के लिए हमने नहीं लड़ाई कर रहे हैं। जो मेरा जमीन है उस पे ये दखल दिलाकर हमको घर बनवा दिया जाए, उसके बाद मुझे कोई जमीन नहीं देना चाह रहे हैं। मेरे घर को तोड़ा गया है, मेरे पास वीडियो क्लिप है। ठीक है, नापी करवा देंगे। सर 1 मिनट प्लीज। सर ये जो गायत्री मैम है इसका एक सरवन कुमार लड़का है, वो मेरे से पैसे की डिमांड करता है और एक्चुअली 1 साल हो गया था, वो बहुत दिन से अंचल में रहते हैं। मेरे पास पैसा भी दिया है, मेरे पास फोन पे में रिकॉर्ड भी है। आपसे आग्रह किया कि तारीफ मत बताइएगा। गायत्री मैम को उसमें कौन रहता है? आदमी कौन है? नाम बताओ। वो सरवन कुमार है, वो कहीं का रहने वाले हैं, अंचल में रहता है, इसका नौकरी करता है, वो ज्यादा पैसे की डिमांड करता है। इसके अलावा साहब आप नोट करिए। और वो आदमी गायत्री मैम महिला है ना? जी सर। तो उनका वो लड़का है नहीं, उसके उनके साथ साथ रहता है है सर। सर, वो साथ में और मुझे देखिए तो जांच लीजिए और इमीडिएट उसको हटा दीजिए वहां से, उस लड़के को। और सर पैसा जो लिया है मेरे पास फोन पे में रिकॉर्ड भी है सर। सुना उसमें आप फोन पे में सर है, इसमें फोन पे इसमें निकालना पड़ेगा सर। निकाल। 1 मिनट का हमको समय दीजिए। निकाल के जिससे साहब को दे दीजिए। सर आप इसी जिससे के आधार पर और सर इन सर से भी पहले बार मिले थे, ये भी 100 बाजार में एक मंत्री थे, इसको भी हमने आवेदन दिया है। ये भी सर 1 महीना रहे हैं पीएम के पद पे, इसको भी सर हमने आवेदन दिया। 1 महीना पहले दिए हैं। नहीं सर 1 महीना यहाँ पर रहे थे तब दिए थे सर। हमने 2.5 साल या 3 साल से ब्लॉक का चक्कर काट रहे हैं सर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरे ऑप्शन है आपके पास अगर किसी के पास कोई प्रमाण है तो सार्वजनिक तौर पर नहीं, गोपनीय ढंग से उच्च पदाधिकारी के जिम्मे दे दीजिएगा। और आग्रह करेंगे ताली मत बजाइए, ताली के शोर में आपका न्याय गुम हो जाएगा। ये काम कतई मत करिए। लोग कुछ चाहते हैं, देखते हैं लोग कह रहा है कि हमको बेइज्जत किया जाता है। बेइज्जत करने की हमारी मंशा नहीं है, न्याय दिलाने की मेरी मंशा है। जाइए, धन्यवाद। अगले कौन? नेक्स्ट को बुलाइए। वल्लभ साहब, कृष्ण वल्लभ साहब। आप है? अच्छा, रामचंद्र। ये बीच बात है। पुलिस को आप आपने माइक लिखा पर बोलिए यार, आप इतना बार बोल रहे हैं, आप बार बार उसको दबा रहे हैं। माइक पर बोलिए जो आपको बोलना है, फिर आप उसको दबाते रहिए। नजदीक ले जाइए, माइक पर बोलिए। 6 महीनों से सर हम दौड़ते
अभी तक क्यों नहीं किए? सर सुनवाई किए थे, सब उनके द्वारा बोला कितना दिन पहले सुनवाई किए थे? सर उतना कुछ नए आवेदन वैसे सर पेंडिंग है जनता दरबार में, आवेदन रखा हुआ है। आज से 2 महीना पहले भी गए थे सर के पास, सर बोले मेरे पास कितना दिन में निदान करिएगा? 15 दिन में कर दीजिएगा। आप नोट कर लीजिए, नहीं करेंगे तो पटना में हम लोग बैठते हैं, प्रधान सचिव हम आकर के विभाग में मिलेगा। ठीक है ना? 10 बार आ गया, ये 10 बार आ गया। हैं? खेल हमको सर दखल देगा। आप इनका है तो क्यों 15 दिन क्यों टाइम दीजिएगा? खाली दखल देगा सर पार्टी के द्वारा सर बताया यहाँ एसपी बैठे हुए हैं, आप फौज की व्यवस्था मांगी 1 सप्ताह के अंदर, सब जरूर है तो न्याय देने में इतना विलंब क्यों करिएगा? 1 सप्ताह के अंदर करवाइए। आप एसपी साहब को फौज की व्यवस्था उपलब्ध कराइए। एक चीज आग्रह करेंगे कि मत करिए परेशान। जानते हैं अपराधी हम पैदा करते हैं, हम न्याय समय पर नहीं देते हैं, बदले की भाव में लोग अपराध की ओर भागता है। हम क्यों अपराधी बनने देंगे बिहार में? हम लोग जो सही है उसको त्वरित न्याय देंगे, ये व्यवस्था बनाइए। जाइए आप 1 सप्ताह के अंदर, और एडीएम साहब एक बार इनका नोट कर लीजिए, और जिसका जहाँ जाएगा तो जिसका हम संवाद करते हैं अपने विभाग में तय कर लीजिए, उसका डायरेक्ट हमको रिजल्ट देगा क्या एक्शन हुआ है। एटीएम साहब जब बिगड़े हैं सर, परसों तरसों फोन लगा के साथ से पूछा जाए कभी नहीं सुने सर। 2 साल तक पड़े काम है सर। वो बोल रहे हाई कोर्ट में केस चलना नहीं सर, जो जमींदार हमको दिए हैं सर, जो जमींदार रजिस्ट्री किया वही ना, दूसरा आदमी उसका कब्जा किया तो उसमें केस किया। ये कहते कि जो तुम्हारा मेरा नाम दिखाइए केस में होगा तो हम आत्महत्या कर लेंगे हम सर। गलत मत बोलिए, परेशान हमको मत कीजिए। सेंटिमेंट और भावना में नहीं, यहाँ पर आपको पहले कहे आत्महत्या कर लीजिएगा तो समाधान हो जाएगा। सर बहुत परेशान करके रखते हैं, उसके बाद थाना गए सर, घबराइए में पहले साहब गहरी श्वास लीजिए, 5 बार गहरी श्वास लीजिए, 5 बार लीजिए गहरी श्वास, शांत हो जाइए। आप ये बताइए कि आपके मामला के समाधान के लिए हम बैठे हैं कि लड़ने के लिए बैठे हैं? आपका नहीं सुने हैं तो आपने अभी कहा कि एडीएम ने आपको बात को सुन के इनको कहा, तो ये सिस्टम में हमारे पदाधिकारी जनता की बात सुन रहा है ना, तो सुन रहा है तो समाधान के लिए बैठे हैं। आप बताइए इनका जो बात है, आप बताइए क्या है? साहब के न्यायालय में चल रहा है तो हुआ जो आदमी हमको तंग तबाह करता है सर, ठीक, उसमें नहीं, कम से कम नहीं, 25-30 केस है सर। वो आदमी हथियार लेके सर, बहुत आदमी सर क्या और मेरे जाने नहीं देता। एक बार देखो एसपी साहब से मिल लीजिए। जी सर, हम आवेदन दिए साहब को भी दिए। अभी बता दीजिए ना उधर जाके, ओरिजिनल में नहीं था तो चढ़ा के देखा जाए सर, मेरा पेपर तो सब लगाया इसको जांच करिए, किसी ने किया, कैसे कर दिया, किस आधार पे किया। मेरा पूर्वज के नाम से खतियान कवाला लगाया है सर, रसीद लगा हुआ है, सब कुछ जो दूसरा पक्ष कौन है? तो कोई नहीं है सर, गांव का ही है, भूमाफिया है, नेतागिरी करता है। उनके पास भी सर केवाला है सर। वो कौन कवाला है सर, मुझे बोलिए, दिखा दीजिए सर। उन लोग के पास एक बार हम एडीएम साहब को हम लोग, एडीएम आप देख लीजिए, आप इसका मामला तो आप दोनों पक्ष को बुला के पूरी जांच करवाइए। चल रही है, हाँ उसका भी चल रहा है। गलत रिपोर्ट बनाएगा तो रद्द करेंगे। आप ऐसा करिए, आप देखेंगे एडीएम दोनों में कोई एक सही होगा, एक गलत होगा। जो गलत होगा उसका रद्द ही नहीं होगा, उस पर एफआईआर पूरी जांच कर करके हर अंचल को कहा गया है कि कम से कम 2 एफआईआर जरूर करिए। तो एक बोला 2 एफआईआर करने, जो गलत जालसाजी दस्तावेज लगा करके इस तरह का खेल खेल रहा है। जनवरी महीने के 14 जनवरी तक कम से कम एक तो शुरुआत होता है एफआईआर का। ऐसे जालसाजों के विरुद्ध एक एफआईआर शुरू करो, और उसके बाद फिर हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से बात करें कि जो जालसाजी है इस सबको पकड़ना शुरू करें, फिर देखिए कैसे मामला बदलता है। लेकिन हमारा पक्ष स्पष्ट तौर पर देख लीजिए कि सही कौन है। अरे आप लोग तो इसके पढ़ाई पढ़े हैं तो आपको तो नॉलेज होगा कि कौन सही है कौन गलत है।
एडीएम ठीक कहे कि हम तुरंत पकड़ करके निर्णय कर लेंगे, पता चल जाता है। निशान कर लेंगे सर। ठीक है सर, जांच करते हैं। नेक्स्ट है महेंद्र तांती। और सुन लीजिए, दोनों में कोई वो गलत है वो सही होगा जी सर, तो जो गलत होगा जेल जाएगा, कार्रवाई होना चाहिए सर। जेल जाएगा, जी सर, जाएगा ना, एकदम जाएगा सर। ठीक। महिषी से 3 लोगों का नाम ले रहे हैं, वो लोग यहाँ आके खड़ा हो जाएंगे। नथुनी बिंद, ठीक है, प्रमोद बिंद आदर। आनंद एक मिनट पहले, जब तक ये महेंद्र तांती आए तो आए। हाँ बोल। बलवंत सिंह उसके बाद, और उसके बाद एक कोई है मोहम्मद शकील, पिता इवेन अली। ये तीनों लोग महिषी से हैं, तीनों लोग यहाँ आके खड़ा हो जाएंगे। अब उसको बंद कर दो। बताइए, इसमें आपकी तकलीफ बताइए। ये सर, ये केस नंबर 7055 ये स्वीकृत हो गया सर मेरा। जब नंबर आवेदन है 14 से दौड़ते हम परेशान हो गए सर। उसके बाद क्या हुआ सर, बाद में सब मिल करके भू माफिया सब, दलाल सब उस जमा को जीरो कर दिया, जब उससे पहले मेरा स्वीकृत हो गया सर। आज तक मेरा कायम नहीं हुआ जमा कर, आज तक कायम नहीं हुआ। जब स्वीकृति है तब कराइए, वो जो आदेश पारित करेंगे उसके बाद में ये कर पाए। विधि जो प्रक्रिया है उसको आपको भी मानना चाहिए, और सभी लोगों को मानना, ठीक है। लेकिन आप गाइड कर दीजिए एडीएम साहब के यहाँ, ठीक से केस फाइल। 10 वर्षों से परेशान हूँ, आज तक न्याय नहीं मिला। बहुत धन्यवाद, बहुत कर दीजिएगा। बराबर हम लगभग सर, हम 1 साल से लगभग कंटिन्यू थाना को यहाँ आना मैडम एसपी साहब थाना और सीओ का कार्यालय में जाएंगे, सीओ थाना में नहीं जाएंगे क्योंकि रिकॉर्ड्स आपके पास रहता है, और एक ही अंचल में कई थाने भी है। एक अंचल के अंदर कई थाने। दूसरी चीज है कि उन्होंने साफ शब्दों में कहा, ये क्या तमाशा है समझ में आता है कि अगर जो कागज पत्र एक व्यक्ति के पास है दूसरे के पास कुछ रहे, वो आवेदन डाल दिया, अब जो जनून आदमी है वो भी घूमते रहे भोगते रहे, ये क्या तमाशा है? सर उनको टाइम नहीं दिखा रहा है तो वो है 1 2 3 टाइम दे करके फर्स्ट सर्विस को क्या कमिश्नर साहब एसपी साहब मदद लेकर थाना में मदद लेकर करा देंगे सर। 6 महीने से उसको सिर्फ इनको दखल कब्जा ही नहीं दिलाएगा। जो इस तरह के 420 के काम कर रहा है उस पर थाना को FIR करने का निर्देश दीजिए। क्या दिया जा सकता है ना? हाँ करवाइए कानून को दे करके, फिर देखिएगा कि आपकी भीड़ घट जाएगी। ये फरोरिज्म करने वाले फर्जी वाले भागेंगे, उस पर एक्शन नहीं हो रहा है इसलिए भीड़ बढ़ रही है। मैडम आपसे मुलाकात कब होगी? क्योंकि ऑफिस में आप मिलती नहीं है, कभी नहीं, लगभग कंटिन्यू आप प्रेस के काम भी करते हैं तो आप तो प्रेस के हिसाब पूछ रहे हैं। अरे आप ऑफिस में जाइएगा, जब से नई सरकार आई है स्पष्ट निर्देश है कि हमारे अंचलाधिकारी ऑफिस में बैठेंगे और मेरे कर्मचारी अपने पंचायत में बैठेंगे। और ऐसा है, ये एक क्षेत्रीय ऑफिसर है, इनको फील्ड में भी जाना पड़ता है, उस समय ले लेंगे, पता कर लेंगे। सर जो जनता रिस्पॉन्स होता है ना, दिक्कत ये सर फोन भी नहीं रिस्पॉन्स होता। अब फोन का तो स्थिति यही है, लाओ जी मेरा फोन कितना फोन है? 1 घंटा में 193 फोन आता है मेरे पास मोबाइल में। और गिनिए आप, अभी यहाँ आठ करके गिनिए मेरा नंबर या पहले 1 घंटा में 193 को फोन आ रहा है और देखा इनको 11:55 तक फोन आया है, फिर 12:05 से शुरू हो गया। और देखिए अभी आपके सामने में मतलब 1 घंटा एक फोन अभी जब तक बात करने 4 को पूरी तरह से तहकीकात कराएंगे। कारा से हम लोग बता रहे हैं 3 आदमी को, सारिका कुमारी, मोहम्मद सबीर, कोई लंबित है ना महिषी के 2 बच्चे में खबर तो आप ठीक है, आप देख लेंगे, रिश्तेदार साहब और सीओ साहब चेक कर लेंगे जो सही होगा, लेकिन ये सुनिश्चित कर लीजिए। अभी तो हम देखे पूर्णिया के अंदर कि जो लाल पर्चा और हरा पर्चा दिया गया, कमिश्नर साहब को चाहिए, वो जमीन भी लोग बेच दिया, घुसपैठिया को खरीद रहा है। ये कतई नहीं होने देंगे, सब रद्द करेंगे। चलिए।
कौन लोग हैं ये मोहम्मदन लोग हैं। अब मोहम्मदन हो या हिंदू हो मतलब नहीं है, ये क्रिमिनल है क्या? ये लोग सर जालसाज भूमाफिया सब जालसाज भूमाफिया के संग में है क्या आप? कैसे ये सब उखाड़ रहा है? थाना को आपने लिख के क्यों नहीं दिया? आपने नापी कराया, मामला जनून है, तो पुलिस को लेकर के कलम क्यों काटता है? लिख के दिए हैं, कब दिए हैं? एसपी साहब जरा उस थाना प्रभारी को तलब करके पूछिए तो। कोई भूमाफिया अब जनून आदमी के जाकर के तो उखाड़ के फेंक देगा, ये गुंडा राज है क्या? अगर जो कोई क्रिमिनल या भूमाफिया गुंडाई करता है, सूचीबद्ध कर लीजिए और डीएम एसपी बैठ करके उसका मॉनिटरिंग कर ले। कमिश्नर साहब एक बार जगवा लीजिए कि जो सीओ के द्वारा, डीसीएलआर के द्वारा, एडीएम डीएम या कमिश्नर साहब के द्वारा ऑर्डर दिया गया माननीय न्यायालय के द्वारा और उसका अनुपालन नहीं करता, उस पर सख्ती से कार्रवाई करिए। आखिर ये सब कहाँ जाएगा? नहीं, ये तो बड़ी गलत चीज है। आपने नापी करवा दिया और चाहे वो गुंडा आवेगा और घर के फेंक देगा। नहीं, आप लोग एक बात समझिए, एक मामला से हर मामला का पता चलता है। चावल बनाते हैं ना जी, भात बनाते हैं ना, क्या बोलता है भात बनाते हैं ना, सुनो, अरे बैठिए और सुनो ना, पहले भात बनाते हैं तो क्या करते हैं? सब चावल को निकाल कर टेस्ट करते हैं। 2-4 चावल से पता चलता है कि क्या हो रहा है इस जिले में। तो चलिए इसको एक जनरल अभी में ले लीजिए कि जितना इस तरह के सभी हमारे अंचलाधिकारी जो ऐसा गुंडे हो रहा है, जिसका सूची बना लीजिए, संबंधित थाना को दे दीजिए और उसकी कॉपी एसपी और डीएम को भी दे दीजिए। अगर जो उसका अनुपालन नहीं करता है तो सीधे हमारे विभाग को भेजिए। जनून मामला में न्याय नहीं दे सकेंगे तो शासन प्रशासन में फिर बैठने का औचित्य क्या है? क्या औचित्य है हम लोगों का? इनका मामला जनून है ना जी। माफी तो ठीक हुआ है ना। आप कर्मचारी हो या बोल रहे हो, क्यों घबरा रहे हो? वो माफिया ज्यादा मजबूत है। आप लोग एक गलती कर रहे हैं, थाना को लिखित भेजिए, मौखिक मत कहिए। लिखित पत्र दीजिए और उसकी कॉपी डीएम एसपी को भेज दीजिए और एक कॉपी हेड ऑफिस के ही मंगा लीजिए, जिसका अनुपालन में होता है डीएम एसपी के स्तर पर भी। ये इनके ससुर अपने पुत्री को दिए थे, लीला देवी। लीला देवी के पति सवेरे में शादी करके अपना अलग हो गए और पूरे जीवन लीला देवी का यही लोग। लीला देवी के निसंतान मृत्यु हो जाने के बाद हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत 15(2) सेक्शन 52 के तहत यह स्पष्ट प्रावधान है कि संपत्ति जिस सोच से आया है वो उसी सोच में चला जाएगा। और इनके ससुर के द्वारा चुकी दिया हुआ संपत्ति था तो कानूनन ये संपत्ति इनके पास आ गया। ये सारी बात सीओ साहब को बताया गया, लेकिन पता नहीं सीओ साहब किस कारण से आपको जी हुजूर हम इनके साथ में एक्चुअली कानूनी बात की भाग थी, इसलिए वकील साहब जी जी कानूनी बात की भाग थी। जी जी अच्छा, तो कानून की बात ठीक है, आप बता दीजिए। तो मुझे 5-6 महीना तक 5-6 महीने तक आप बताइए। ये जो है ये दे दिए है, ये कर्मचारी है, कर्मचारी दे दिया वकील को, उसके बाद आए वो क्या होता है वो भी दे दिया सब कुछ। कर्मचारी और सीएम साहब का स्पष्ट रिपोर्ट है कि इनका दखल है, इनका कुर्सी दिया हुआ है मकान पर, जिस पर अभी प्रतिवादी लोग जो है वो जबरन जोड़ रहा है मकान को। इसकी भी सूचना थाना अध्यक्ष और एसपी साहब तक को भी मिल करके दी है। क्या जानकारी दीजिए पहले हमको। 95 बरस की मेरी क्या है जी बताइए। पुत्र नहीं है और पति छोड़ के चला गया है तो पति का कोई हिस्सा नहीं होगा सर।
अगर उसको पुत्र होता तो पुत्र को हिस्सा होता, ये पुत्र नहीं है तो वापिस संपत्ति सर वापिस अपने बैंक में चली जाएगी सर, यही नियम है सर। आप ऊपर में अपील कर दीजिए। जो दुर्भाग्यपूर्ण बात है, जो इसका अपील भी किए हुए हैं और ये अपील माननीय टीसीआर साहब की कोर्ट में है, जो 16/9 को 16/9 को अपील किया है। देखिए इनका जितना अपना नॉलेज है और जितना इनकी समझ है उस हिसाब से लिखिए। वो अगर जो आप सहमत में है तो उसके ऊपर के पदाधिकारी के पास भेज दीजिए, वो उसका निदान करेंगे, आप भिजवा दीजिए। जो मुझे यहाँ पड़ा हुआ है लेकिन अभी नंबर नहीं मिला है, नंबर में फाइल किया ना। हाँ, मेरा 16/9 को फाइल ऑनलाइन है लेकिन केस का नंबर नहीं मिला। ठीक है, देख लीजिए, चलिए। ठीक सर। और जो उस पर अभी घर बना रहा है विपक्षी, जिसको रोकने के लिए मैं आवेदन किया था अध्यक्ष को। एसडीओ साहब को बोल देते हैं सर। नहीं, ये प्रॉब्लम ये है ना कि जैसे अब इधर में नंबर नहीं मिल रहा है अपील में और तब तक वो बना लेगा तो ये गलत बात होगा, इसलिए तुरंत इस पर कार्रवाई हम ही मौका दे रहे हैं उसको करने के लिए, हम ही मौका दे रहे हैं ना। गलत बात है, अगर अभी करना तो रोकना चाहिए। अवसर दे रहे हैं, फिर तो वो मामला गलत बात। और एक बार हम आग्रह करेंगे कि कुछ विषय जब इस तरह के लिटिगेटेड हो तो ऊपर के पदाधिकारियों से भी संपर्क सलाह ले लेना चाहिए कि इस तरह के मामला में क्या हो, मार्गदर्शन मांगना चाहिए, लेना चाहिए। इनको जो है वो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के सेक्शन 52 अच्छा कोई बात नहीं, अभी दिया गया, इनको इसका छाया प्रति भी दिया गया। पता नहीं इतने साक्ष्य के बावजूद ये किस आधार पर ये करते। अच्छा वकील साहब कोई बात नहीं, जितना आपकी तरह वो वकील नहीं है, उनको जितना समझता उन्होंने कर दिया, आगे आप स्टे लगवाइए। और आप इस तरह के आदेश अगर जो करते हैं, हम सबसे कहेंगे कि एक बार जरूर अपने से एक चेयर ऊपर वाले से विमर्श जरूर करिए, वो भी अपने से ऊपर से। हो सकता है सब चीजें ज्ञाता तो हम नहीं रहे सर। ये डाउटफुल केस लगा था सर, दखल कब्जा भी स्पष्ट नहीं होता। तो एक बार संपर्क करने में क्या हर्ज है? हम तो इतना ओपन होकर के खुल करके बात करते हैं। कई लोग को इस पर आपत्ति भी हो रही है, लेकिन इसलिए चर्चा करते हैं। आज देखिए इस तरह के मामला से हमारे डीसीएलआर, एडीएम, कमिश्नर साहब, हमारे प्रधान सचिव, एसपी साहब सब बैठे हैं, तो सबकी विषय आ रहा है। अब इस तरह के जितना मामला बिहार के अंदर है, सब में एक निर्देश आ रहा है। ये कार्यक्रम के माध्यम से एक निर्देश भी तो पास हो रहा है, और उसके बाद भी कंफ्यूजन है। जो लीगली लिटिगेटेड मामला हम करते हैं तो उसमें समझ लेना है निर्णय करने के पहले। लेकिन आप अगर जो मान लिया उस तरह के ऑर्डर दे दिया, अगला मकान बना लेगा तो एक नया प्रॉब्लम शुरू होगा, उतना इन्वेस्ट कर दिया हो। और हमने मौका भी दे दिया ना, मौका दे दिया उसको रद्द करने का। अब वो माफिया उसी में चढ़ जाएगा, लॉयर साहब कोर्ट में दौड़ते रहेंगे। चढ़ के बना लिया, जाते हैं मार के गिरा दिया, कल वो गिरा दिया, बदमाश लगे नेता बोलता है। आप इस जिला के अंदर भी ऐसे भूमाफिया को चिन्हित करिए, सूची बनानी चाहिए। बसियों से बनाने ऐसे बोलता है, वो बोलता है सीओ साहब बोले। अब एक प्रश्न है, कोई भी गलत करेगा उन नपेंगे, उन पर कार्रवाई होगी, ध्यान में रखिएगा। गेट दिया है सर, गेट लगा दिया, और थानों में भी जाकर किया है, बोलते हैं अब तुम लोग भी जाके घुस जाओ, मारपीट करो, क्या कैसे करें बताइए। ठीक है, एसपी साहब देख रहे हैं, एडीएम देख रहे हैं, डीसीएलआर उस पर तुरंत संज्ञान लेंगे। सर आज ही के संबंधित करवा के सर दूसरा इसका आवेदन भी हम लोग के पास पर्ची तो है, लेकिन आवेदन इधर उधर हो गया, पहले दिया है, कॉपी हमको दे दो। इधर में दिया है, इधर उधर कहीं हो गया, कॉपी दीजिए। आवेदन तो वहाँ से हटा नहीं देता है रजिस्ट्रेशन के अधिक से। नहीं इधर एक बार कॉपी वापस दीजिए ना, आया है
मिस्ट्रेस होता इधर उधर कहीं इसमें चला अरे गया। देख लीजिए, खुजवा लीजिए, तो सेकंड आवेदन दे दीजिए। आप दे दो, है आप अपनी लिख के फिर से दीजिए, आप वो लिखवा दीजिए। जस्ट गेट इट टाइप्ड एंड गिव इट टू इट। चलिए नेक्स्ट बढ़ाइए। हुजूर, ये सीओ साहब कह रहे थे अभी कि हमको ये साक्ष्य डाउट लगा, लेकिन इनका कर्मचारी और सीआई साहब का जब रिपोर्ट आया उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि दखल इनका है, उस जमीन पर इनका कुर्सी दिया हुआ है, इतना स्पष्ट लिखा हुआ है। अच्छा ऐसा है ना, बात ऐसा है, ये उसके कर्मचारी के बोल का है। क्या तारीफ आप रखिए, माइक रखिए, आपका काम हो जाएगा। प्लीज जाइए। नेक्स्ट को बढ़ाइए। सचिन कुमार। 40 साल 35 साल हो गया, अब हम कहाँ खोजते हो? तीनों भाई मिलकर 80 में जमीन लिखा, 84 में दरोगी यादव पर मिस्त्री को लिखा, वो मखदूम यादव देवेंद्र को लिखा, 35 साल देवेंद्र जी के पास रहा, वो यादव थे, ये भी थे देवेंद्र यादव, मैं सुरेंद्र भगत बढ़िया हूँ सर। हमने लिया वहाँ पे बियर हाउस का काम कंस्ट्रक्शन चालू किया, उसके बाद सर हमने नौकरी कराया। ये नौकरी का रिपोर्ट है सर 14 दिसंबर 2023 को। 15 दिसंबर को हमने भूमि पूजन किया, गौ समाज का 150 लोग आए, वाहवाही किए, पूरा मीडिया में निकला कि 5 लाख घोड़ा का बियर हाउस गोदरेज कंपनी का खुल रहा है, यहाँ पे बहुत किसानों को फायदा होगा, उसके बाद रोजगार मिलेगा 100-200 लोग को। फिर सर 2 दिन के बाद हमारे पास आया 8-10 आदमी मिलकर, सारा काम को रोक दिया और बोला 22 लाख रुपया दो, नहीं तो नहीं होगा, हमसे जमीन फिर से लिखाओ और 22 लाख रुपया दो, नहीं तो गोली मार देंगे, जान से मार देंगे। मैं पूर्णिया का हूँ, मेरा सारा मिस्त्री लेबर को भगाया, हमको टेलीफोन किया, हमने बोला क्यों रोक रहे काम? ये बोला जान भी जाएगा, मर्डर हो जाएगा, तुम भागो यहाँ से पूर्णिया। मैं सही में सर भाग गया, जान का डर किसको नहीं होगा। मैं भाग गया और सारा लिखित हमने थाना में दिया, संतवा में 398/23 FIR हुआ। FIR होने के बाद फिर कुछ नहीं हुआ। 4-5 दिन के बाद बेटा बड़ा बहुमान पे हम पे 107-116 कर दिया। मुझे इतना डर था, मैं पूर्णिया के एसपी साहब को जाके बताया ऐसा ऐसा घटना है। तो जब हमारा 107-116 चल रहा था, तो वहां से पूर्णिया से स्टॉप करके एसपी साहब हमको सिमरी बख्तियारपुर मंडल तक भेजते थे। इसमें 7 थाना हरासमेंट होता था, फिर हमको वापस ले जाते थे। मैं जब मालदा सुरक्षा के लिए मैंने पूरा ब्लॉक तो छोड़ दिया, उसके बाद कभी नहीं किया। फिर बीच बीच में जाता हूँ तो मारने की धमकी मिलती है, हमेशा ये धमकी मिलते रहता है कि जान से मार देंगे इस ब्लॉक पे। तो आप एक चीज बताइए, बुजुर्ग आदमी हैं, अगर जो आपके साथ अन्याय हो रहा है तो आपने आवेदन कहीं दिया? क्यों क्या कौन सा चला? कौन सा? 25 में। ये कहानी पहले से है, इनको जंचवा लीजिए और अगर उनका गलत होगा तो ऊपर FIR करके जेल भेजिए। आपको बता देते हैं, एक चीज स्पष्ट सुन लीजिए, मेरा भाई भी रहेगा, हम बख्शेंगे नहीं उसको। इसको दोनों कमिश्नर साहब, इन दोनों के मामला को पूरी तहकीकात करवा करके अगर जो गलत होगा उस पर FIR होगा। ठीक, जाइए। और धमकी देने वाला धंधा बंद कर दीजिए। रिकॉर्डिंग है सर, रिकॉर्डिंग है। समझे, ये काम गलती से मत करिएगा, वो युग खत्म हो गया है। नहीं, इन लोगों को पुलिस का सहारा लेके क्यों आना पड़ता है? नहीं, ये तो ठीक है 107 का, लेकिन एक चीज जो है सर, वो ये जो लगता है, मैं मेरी बात को बता देता हूँ, इसमें न्याय मिलेगा। एक बता देते हैं, ऊपर के हमारे पदाधिकारी किसी से जुड़े हुए नहीं रहते हैं, वो न्याय के लिए होते हैं और उन पर विश्वास करना चाहिए। वो जो निर्णय करेंगे, अगर जो उससे सहमत में है तो आप ऊपर में जा सकते हैं, लेकिन आपस में अगर जो रंगदारी और गुंडागर्दी करिएगा
तो ये जिस सरकार है गुंडा के खात्मा की पूरी संकल्प लिए हुए हैं। चलिए जाइए और धमकी मत दीजिएगा। ये सब नौकरी देने वाला लोग है, इन लोग को धमकाइएगा तो कौन देगा नौकरी? ठीक ठीक, अब जाइए ना, आप देख लेंगे कमिश्नर साहब और उन लोगों की रिपोर्ट को पूरी तहकीकात करके, और इस तरह के व्यापार लगाने वाले, उद्योग लगाने वाले को कोई तंग करता है तो उसको विशेष तौर पर जिलाधिकारी और एसपी साहब, जो व्यापार लगा रहा है, जो उद्योग लगा रहा है, उसको कोई तंग तबाह अलंकारी या परेशान करने की व्यवस्था बनाता है, उसका सूची बनाइए। कौन लोग ऐसे हैं यहाँ, और पूरी तहकीकात उसके बारे में करिए। अगर जो सीईओ ने सुना तो हम डीसीएलआर के जाएंगे, एसडीओ के यहाँ जाएंगे, एडीएम के यहाँ जाएंगे। आपने कहाँ कहाँ आवेदन दिया? अब सब हर जगह दिया सर, आवेदन देख लिया जाएगा सर, किसका आवेदन देखिए ना, आवेदन देखिए कहाँ कहाँ हम दिए हुए सर। आप तो बहुत तेज आदमी है जी, आप तो एक के प्रतिलिपि में मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, आयुक्त सबको दे दिया। सर यहाँ देख लीजिए, तुम कितना विद्वान और काबिल आदमी हो जाए। क्या नाम है? विजय रंजन सर। विजय रंजन, हमारे नाम पे हो। अच्छा ये बताइए, आप एक के प्रतिलिपि में अनुमंडल पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, आयुक्त, मुख्यमंत्री, ग्रामीण विकास, मुख्य न्यायाधीश सबको दे दिया, विभाग के मंत्री को देवे नहीं किया, क्योंकि विभाग के मंत्री को जो अनुभव था हमको दिए सर। मुख्यमंत्री का अनुभव है, कमिश्नर साहब का अनुभव है, पत्र किसी का आया जी? सबका किया हुआ देख लीजिए सर, चिट्ठी भी एसडीओ साहब दिए हुए हैं जो फोर्स का, लेकिन खाली करवाने के लिए नहीं जाती है। अतिक्रमण हटाना आसान नहीं होता है। आप जो आरोप लगा रहे घर नहीं बना हुआ है सर, बिहार सरकार का जमीन है सर, नहीं हटाइएगा सर, तू सब परिवार हम लोग बाधित है सर। आप एक बार दिखवा लीजिए साहब। सर वहाँ 2 घंटे है सर, बात पता नहीं, पैसा लेने वाला आप गलत हम नहीं बोलते हैं, दूसरा बोलता है सर। गलत, पहले ये हम आपस लीजिए, पैसा का आरोप लगाने के पहले आपके पास प्रमाण होना चाहिए। अभी आपके बारे में हमको आरोप लगाया है, हम कह रहे हैं कि पैसा दे करके आपको भेजा गया है, कैसा लगेगा? खुद नहीं सर, वो लोग पार्टी बोलता है कि अब 2 लाख दिया है मैडम को, आप गलत, हम नहीं देखते, वो पार्टी बोलता है। आप एक बार इनके रास्ता के लिए आपने कोई प्रयास किया? 2 बार हम सब गए थे वहाँ सर, इनका जेन्युइन मैटर ऐसा हम नहीं बोल रहे, लेकिन हम 2 बार जब वहाँ गए तो वहाँ की जो महिला सर मेरा गाड़ी पूरा घेर ली थी, बांध के अंदर का मैटर है सर। अब वहाँ पे हमको लगता है मतलब हमको मानती भी सर, ना ऐसा बात नहीं है सर, हम झूठ क्यों चेहरा लाल हो रहा है, तुम चुप रहो ना मैडम, ऐसा बात नहीं है। चुप रहिए ना। हाँ बोलो सर। फिर वहाँ पे जब सर 2 बार हमने सर हम सर पुलिस की व्यवस्था क्यों नहीं? पुलिस गढ़वा थाना भी लेके जाती सर, लेकिन सर इतना माफी करवा देंगे सर, पुलिस की व्यवस्था पुलिस की व्यवस्था करके एसपी साहब करवा दीजिएगा। मामला जरूर है, निपटारा हो जाए, और जब निपटारा हो जाए तो धन्यवाद बोलिए। जो कहेगा मैडम हम करने के तैयार है। कुछ नहीं कहेंगे, पुलिस का है सर, पुलिस का मामला है। अच्छे पदाधिकारी के धन्यवाद दो, जयकार करो, उसको भी बरोबर पड़ता कि हम अच्छा काम किया है तो हमको आशीर्वाद हो रहा है सर। किस से हम लोग का शादी विवाह नहीं होता, 1 किलोमीटर दूर से पैदल आना पड़ता है। कर देंगे फोन से बात और अतिक्रमण हटाना नहीं है सर। जाओ चलो, बिहार सरकार की संसाधन का नहीं हटेगी सर। चलो चले आइए, आप बताइए। अनुरोध इतना ही है, इस तरह के झूठा आरोप नहीं, झूठे आरोप न लगाए, अतिक्रमण हटाना प्रमाण रहे, प्रमाण के साथ बताइए। बहुत मुश्किल काम होता है सर। हमारे बहुत गंभीर विषय है सर। 1994-95 पर्चा मिला हुआ, 1994-95 पर्चा मिला हुआ नवट्टा प्रखंड में। 94-95 का अब पर्चा के संदर्भ में हमने एक नमूना पेश किया गया और उस पर डिसीजन कर दिया गया। इससे संबंधित विषय को आप डीएम के प्रभार में एडीएम है, आप उनके पास जाइएगा, वो एक बार देख करके वो मदद करेंगे। नहीं, इसमें नापी भी हो गया है और मैडम ने नापी भी करवाया, हमने साहब नापी भी करके दिए है।
बाद में जाते तो मारते पीटते हैं। एक तो रामचंद्र मंदिर ठीक है, एक बार देखो। कभी रहता एक नहीं ना। अब शांति रखिए, हमको नहीं बुलाइए। चलिए सर 300 मामला। अरे आप कह रहे हैं कि अभी 150 का मामला है, 300 का आपका है, कमा लेंगे। यहाँ पर्चा का मामला थोड़ा गंभीर है, इसको प्राथमिकता लेकर देख लेना चाहिए। आप लोग अब आप बताइए। सर मेरा कहना यह है सर कि मेरा जमीन सतोड़ में, ठीक है, हाँ। 8 एकड़ 20 डिसमिल जमीन है सर। आप इनसे भी लीजिएगा यार, सीता देवी की तरफ। एडीएम साहब सर। नहीं सर, मेरा 16 नंबर कागज है, लेकिन मुझे लेट होने के कारण जो है कि 16 नंबर मिला है, इस विषय में बात नहीं हो रहा था सर, इसलिए हम बात करना चाहते हैं सर। तनाव से पहले बाहर निकलिए। तनाव से बाहर है सर, बिल्कुल। बोलो आराम से। मेरा कहना है सर कि मेरा जमीन 8 एकड़ 20 डिसमिल है सर, ठीक। उनका खतियान भी है सर, सब चीज है मेरे पास। इनका उसी में से एक हिस्सेदार जो है वो पूरे जमाबंदी अपने नाम से कायम करवा लिया ऑफलाइन के माध्यम से 2016 और 17 में। तो इन्होंने प्रेम जी कहे कि रजिस्टर पंजी 2 आप देखिए, उस पे केस नंबर है। उस केस नंबर से जब हम देखे सर, तो हम प्रेम जी और मुन्नी बहन दोनों को कहे सर इनका पूरा जमीन हम नहीं बेचे, कुछ जमीन है जो हम बेचे हैं, उनका वो कवाला दिखा दे और उनको जमीन दे दिया जाए। उसके बावजूद बंटवारा सूट बना करके वो सब भाई, उसी खतियान का एक हिस्सेदार, सब भाई मिल करके दाखिल खारिज का आवेदन किया। उसके बावजूद भी हम मोनी बहन को भी आवेदन लिखे, प्रेम जी को भी कहे, DCLR बाबू को भी कहे और DM साहब को भी आवेदन लिखे सर, कोई सुनवाई नहीं हुआ सर। 30 तारीख इसी महीना में हुआ सर सब काम। कहने के बावजूद भी प्रेम जी का कहना सर एक ही बात है कि हम रजिस्टर 2 को मानते हैं, कागज को नहीं मानते हैं। मुन्नी बहन को सीओ सारी बात है, मोनी बहन है सर, नाम ही है जी सर। तो हमारा कहना है सर कि अगर आप रजिस्टर 2 को मानते हैं, हम दोनों पक्ष को बुलाया गया प्रेम जी के द्वारा, तो रजिस्टर 2 को जब मानते हैं, हम जब उस केस का नकल निकाले ब्लॉक से, तो उनसे जो कवाला नंबर बिठाया उसके हिसाब से आप उनको रखवा दे दीजिए, बाकी जो मेरा है दे दीजिए मुझे। तो इनका कहना है कि हम रजिस्टर 2 पे आपका नाम घेरा गया है, आपका जमीन नहीं है। प्रेम जी के इनका 16 में 5 भाई के नाम से जमीन, 4 भैयारी, एक 5वें भैयारी को जमीन बेच के ताकि 16 में कायम करवा ली, सिर्फ एक नाम से बेदाब्ता पूरा केस नंबर से। अब इनका कहना है कि हम 22 को नहीं मानेंगे, हमारे खतियान में 5 भाई का नाम है, हम 5 का हमारा हिस्सा, जबकि 4 भाई पहले से पूरा जमीन 5वें भाई को बेच के निकल गए। नहीं, ये जो कह रहे हैं हम बेचे नहीं, शांति रहो। ये जो कह रहे हैं कि केवाला से जो केस नंबर आपने 22 में दर्ज किया, उस केस को तो ट्रेस कर सकते हैं। ये सर्टिफाइड कॉपी कहाँ से लाया? हम सर केस नंबर इनको दिए सर। नहीं तो केस नंबर से क्या, उसका केस नंबर का अभिलेख निकाल के दे। अभिलेख दिए सर, अभिलेख है सर। तो फिर उससे क्या हुआ सर? उसने क्या बेचा है? नहीं सर, आप एक बार अपील करवाइए, अपील करिए और उनको दिखा दीजिए। नेक्स्ट को बुलाइए। शिवेंद्र कुमार जमींदार नहीं बोलता है सर, ये कहते हैं कि हम कागज नहीं दिखाएंगे, आप कितना बेचे आप कागज दिखाइए। सर हम बेचने का कागज कहाँ से दिखा पाएंगे? बेचने का कोई कागज होता है सर? इसको इससे देखा जा सकता है, वेरीफाई किया जा सकता है दोनों सर। हाँ ठीक है, दोनों पक्षों को बुला के केवाला का कॉपी मंगा सकते हैं। नहीं सर, मंत्री नहीं सर, केवाला पेश नहीं किया था, वो सिर्फ ऐसा है जो हम निकाले ना सर, वही चीज वो निकाल करके इनको दे दिया। दोनों को बोला के बाद मोनी बहन को हम कई बार कहे, बहन मेरी सुन लीजिए, ये फटकार के भगा देती है वहाँ से। फटका दीजिए बहन आप तो बात करने के लिए तैयार नहीं होते सर। इसके गैर मौजूदगी में ये बैठ इतना भी ना करना। जब बहन कर रहे हो तो भाई को सुनेगा, सुनो ना सर। हम भाई ये कहते हैं इनको। चलो कब बुलाएगी सर बता दीजिए। क्या बुलाइए इसमें? शनिवार, अगला शनिवार जाइए। ठीक ठीक, जो अच्छा बचा हो आ जाइए। अब ये 70 का नहीं है। और काम मैडम आपका एक ईमानदारी के साथ काम करिएगा, लोग सम्मान देगा। घुमाने का काम मत करिए। सीता देवी वो बूढ़ी माँ है। नहीं बाबू आप ही का है, मैडम आप ही का है। वो एक लेडी आप ही की बच्ची, उसको सुन लिया।
और इस तरह से जिसका सुबह बुलाया जा रहा है उसी को आएगा, बाकी लोग हल्ला करेंगे तो हटा देंगे। क्या है आपका है मैडम, बताइए क्या तकलीफ, बताइए सब। हाँ, इसको लगाओ, मुंह पे लगाओ। क्या चाहिए आपको? क्या तो दिया क्या पूरा अपना नाम बचावाबंदी खत्म कर दिया मैडम, रसीद का किया। हम लोग आपत्ति लगाए, आपत्ति को सुनवाई नहीं किया, हमको आपत्ति वाला स्लिप भी लगाया है, उसको बिना हम लोग को अंडरखेप कर दिया, बोला कि आप सेंड कर दिया। उसमें लिख दिया ये आदमी नहीं आया है, वो आदमी आया करिए तो दो केस नंबर है 766 767, जिसमें एक बार हम टाइटल करके जीते हुए जीते हुए कमला को 3 बना लिया था, उस पर हम लोग का 2 बना दिया, तो हम जीत करके उसको है ना उस पर 420 का केस थोड़ा सा करने के लिए हम लोग छोड़ दी। अपनी बात पहली बात है, मतलब जाकर छोड़ दिया, फिर आज उसमें से 1 कट्ठा जमीन निकाल दिया, मेरा घर बनाया सब। इसको बार बार हम पैर पकड़े, मेरा स्टेज को मत निकालिए, लोगों को दिया इसको आधा पैसा पूरे घर कर दिया, हम लोग उसका फरीक है और मेरा भी उसमें हिस्सा, मेरा घर मुझे मेरी भाई को क्या सर 2 केस था सर, 766 और 767। 766 में सर ऑब्जेक्शन नहीं आया था, 767 में सर ऑब्जेक्शन आया। यही लोग ऑब्जेक्शन लगाइए, हम कर देंगे दोनों को लगाए। सर हम मेरे द्वारा भी ऑब्जेक्शन लगाया गया था सर, दस्तावेज के लिए सर, हियरिंग में दिया गया था सर 24 नवंबर, लेकिन सर इनके द्वारा नहीं आ गया नहीं आए। आगे बताइए सर। दखल कब्जा भी था और चूंकि पहले बंटवारा इन लोग कर चुके हैं सर, इसमें बंटवारा में शायद साइन भी है, गलत फर्जी बनाया है, लेकिन उसका जांच किया फर्जी साइन पुराना बंटवारा तो मैडम कैसे मानेंगे? हम लोग का नाम नहीं दिया सर, ये दिया है, इसको पूरा कर दिया। आप सर परसों को फोन बात की थी, ये जो है हमको बाद में बदला है कि मत जाओ, हमको बुलाया हर दिन सुबह में जितने तरह के मामले आए हैं उस मामला से हट के कोई नया मामला है। अभी एक पहले सुनो यार, सहरसा के लोग तो बड़ी धैर्यवान होता है, ऐतिहासिक धरती है। हम जो कह रहे हैं सो बात समझा करो कि जिस तरह के आया पारिवारिक मामला, अतिक्रमण का, दखल कब्जा का, दाखिल खारिज का, परिमार्जन का, सरकारी जमीन का, आपके गंगे तीरी के जमीन का, पर्चा का, जो बेचैन है वो बाहर में खड़ा हो जाइए, हम निकलेंगे तो आपका आवेदन ले लेंगे। जो ज्यादा बेचैन है, इससे हट के कोई मामला है किसी के पास, देखिए वो जमीन हड़पने वाला भी आगे एक न सुनिए, आप अगला सुन लीजिए, इसका अगला विषय सुनिए। आप लोग जो आप चाहे हैं वो आवेदन रजिस्टर कराया है कि नहीं, तो सुन लीजिए। बहुत देखिए, आप बंजारा है, जिसका रजिस्ट्रेशन हो गया है उस सारे जमीन के कागजात हमारे पास आ चुके हैं और वो सारे जमीन के यहाँ जो सुनवाई हो रही है, मामला यहीं तक नहीं रहेगा। ये मामला सभी हमारा विभाग में जाएगा, अंचलवार वो आवेदन अंचलाधिकारी और डीसीएलआर के पास लिस्ट जाएगा, वो सुनवाई करके फिर उसका रिपोर्ट देंगे। इसलिए 1000 आवेदन सीधे कार्रवाई करेंगे गलत और इस तरह के भाषा बोलने वाले को। और देखिए कौन कौन है, उसको पकड़ करके लाइए। तो जनून मामला में कुछ भी एक चीज बता देते हैं, सुशासन से समृद्धि की ओर कदम बढ़ाना है तो सबको संयमित भी रहने की जरूरत है और नियम से काम करने की जरूरत है।
हमने कहा कि जितने तरह के आवेदन सभी अंचल से हमने मंगाया है उस पर कार्रवाई करेंगे। इनका ले लीजिए, वहां भी 2 आदमी है, उनका कागज ले लीजिए जाकर के। उनका कागज, वो लड़का जो गई है बहुत देर से, उसका कागज ले लीजिए। ठीक है, आवेदन दे दीजिए, हम देख लेते हैं कि विषय उसी है क्या अंतर है। कागज तहसील दीजिए इन लोगों का जो जमा कर चुके हैं। और दोबारा भी आवेंगे, ध्यान रखिए। क्या है ये, क्या है ये जो भेजे हैं? एक इनको बोला लीजिए, दिव्यांग को आइए। अच्छा, एक चीज बताइए, आप लोग चाहते हैं कि जितना आवेदन आया उस पर कार्रवाई हो? तो अगर जो आप सहयोग नहीं करिएगा तो हम कार्रवाई कर पाएंगे? यहाँ पहुंचने से मतलब, यहाँ पर आने से मतलब है कि हर आवेदन पर गंभीरता से काम करने का मतलब है। आप पर्चा लिए हैं उस सब का देखिए, इनका क्या है? सर मेरा निजी जमीन है सर, नाम बदल के पिताजी था, उससे आपके साथ अपनी पर्चा का मामला है। पर्चा का देखिए यहाँ पर पर्चा का ज्यादा मामला है, इसको लिखवा देते हैं। सीओ बनगांव, सीओ बनगांव, बनमय के सीओ कौन है? अच्छा, आप ही है। क्या है मामला? इसमें इसको पर्चा है, इसका रसीद भी है। जब आपको जाने नहीं दे रहा, उधर दो, सीओ साहब को देखिए जाने को। 4452 में जो है सर 26 है, 4452 में 26 है। हमारे पदाधिकारी बैठेंगे, जिनका वो विषय छूट गया है, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, आवेदन उनसे भी रजिस्ट्रेशन करवा करके निपटिएगा। जिनका आपको मामला समझ में नहीं आता है, गंभीर मामला, एक मामला से एक माफिया इस तरह से कल आपके भी जमीन पर चढ़ जाएगा और कब्जा कर लेगा। सरकारी जमीन पर जो कब्जा कर सकता है वो कितना प्राइवेट निजी जमीन पर भी कब्जा कर लेगा। आप ही के हित में काम हो रहा है, इसलिए धैर्य रखिए। चलिए आप बताइए। आप जा सकते हैं। थैंक यू सर को बैठ जाइए आप। हाँ, और आप एसपी साहब को लिखित आवेदन एक दे दीजिए। 5 बार दिया है सर, एसपी साहब को भी आवेदन। ठीक है, बार इस बार कह रहे हैं हम देने के लिए, और एसपी साहब इनकी सुरक्षा की व्यवस्था बनाइए जी। और इस तरह के काम कर रहा कौन आदमी है वो? ठीक है, नहीं देखवाइए, लेकिन नहर पर बना दिया मकान। नहीं, ये तो सर्टिफाइड गड़बड़ आदमी आपके खुद के रिपोर्ट से है, और ऐसा आदमी अगर सरकारी जमीन को अधिग्रहण किया है तो उसको आप सुन लीजिए। पहले सुनो भैया, बैठ जाओ सब लोग पहले शांति से सुन लो। सुन लीजिए, अब हो गया। आपके पास कहाँ है संख्या? एक बार फिर से इनका दिखवा दीजिए। बुजुर्ग आदमी हैं, असल लेकर के इनको समझ करके चेक करके करवाइए। माने प्लॉट वेरिफिकेशन के लिए सुनवाई अभी देखिए, और बाबा आप नहीं जा सकते तो किसी जवान आदमी यहाँ के बाद हम लोग तो दिखाने पड़ेंगे। समाहर्ता के कार्यालय में बैठक है, समीक्षा बैठक आप ही लोग के आवेदन पर, और उस आवेदन पर नहीं बैठेंगे, यहीं बैठे रहेंगे तो आपका काम पेंडिंग हो जाएगा। आप चाहते हैं कि समाहर्ता के यहाँ बैठक करके समीक्षा करें
जो आदेश दिए हैं उसका अनुपालन होना चाहिए, तो अनुपालन के लिए बैठना पड़ेगा। विषय अलग। अब जो आवेदन आ चुका है उसका चिंता मत करिए। 1000 से ऊपर आवेदन, 1500 के लगभग अभी रजिस्ट्रेशन आया है। चलिए आप सबका